जांच के लिए वो सारी मशीनें समाजवादी के लोग जब सत्ता में आए तो उठा करके लेके आजमगढ़ चले गए। गरीबी दूर करने की बात की, महंगाई कम करने की बात की, विदेश का कालाधन लाने की बात की, इसमें कोई काम उन्होंने नहीं किया है। 2000 दे रहे हैं, इन्होंने कहा हम 8500 देंगे। वो 5000 राशन दे के लोगों को अगर बेवकूफ बना रहे हैं, इन्होंने कहा हम 10 किलो देंगे। अभी हमारी उपस्थिति कटहरी विधानसभा क्षेत्र में है और लगातार देख रहे हैं उपचुनाव का जो घोल है बच चुका है। अभी हमारे साथ बीएसपी कैंडिडेट अमित कुमार जी इस समय जो है मौजूद है। आइए बातचीत करते हैं क्या मुद्दे लेकर के जो इस बार इस चुनावी रण में जो उतरे हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है और इस नामांकन के लिए आपको जो है ढेर सारी हार्दिक बधाइयाँ भी। धन्यवाद, आपका शुक्रिया। क्या इस बार जो है मुद्दा लेकर के इस मैदान में उतरे हुए हैं? ये बहुजन समाज पार्टी की परंपरागत सीट है और अम्बेडकर नगर जिले में आज आपके इस जिले को बढ़ाने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया, माननीय भाई ने किया। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, रोडों का जाल, जो भी काम हुआ वो बीएसपी ने किया है। यहाँ तक कि उसके बाद चाहे समाजवादी की सरकार आई हो और चाहे भाजपा की, लोगों ने वो जो सड़कें बहन जी ने बनाया था उसकी मरम्मत तक नहीं करा पाए। इन लोगों ने मेडिकल कॉलेज इतना बड़ा बना, उसको आगे बढ़ाने की बात छोड़ो, उसकी पेंटिंग डेंटिंग तक नहीं करा पाए। और यहाँ तक जो बहन जी ने उस मेडिकल कॉलेज में तमाम टेक्निकल मशीनें लगाने का काम किया था, यहाँ की जनता की सुविधा के लिए, जांच के लिए, वो सारी मशीनें समाजवादी के लोग जब सत्ता में आए तो उठा करके लेके आजमगढ़ चले गए। इसलिए जनता यहाँ की जान रही है कि माननीय बहन जी ही विकास इस प्रदेश का, इस जनपद का करेंगी। बहन जी ने माननीय अमित वर्मा जी को यहाँ प्रत्याशी बनाया है और जीत के जाएंगे तो जो भी समस्याएं उस क्षेत्र की होगी उसको निदान कराने का काम अमित वर्मा जी करेंगे। लगातार जो सरकार, जो बीजेपी सरकार इसमें लगातार जो है बड़ी बड़ी दावे करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो है काम बहुत जो है तेजी से हो रहा है और आप जो है बता रहे हैं जो पुराने रोड है उस पर अभी तक रिपेयरिंग नहीं हुआ। आप अगर इसी जनपद के रहने वाले होंगे तो आप खुद देख रहे होंगे, जो गाँव का है चक्की, ऐसे जो चक्की लगाने का काम कर रहे हैं गिट्टी डाल करके, लंबी लंबी घोषणाएं कर रहे हैं और यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी की घोषणा से उठ चुकी है। इनके जो बड़े बड़े नेता हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी भी, उन्होंने वादा किया था कि नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी देंगे, एक भी नहीं दिए। अलग से नौकरियों को संविदा कर दिया, सरकारी नहीं एनजीओ की। गरीबी दूर करने की बात की, महंगाई कम करने की बात की, विदेश का कालाधन लाने की बात की, इसमें कोई काम उन्होंने नहीं किया है। इसलिए इस देश की जनता ठगा महसूस कर रही है और इसी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जनता पूरी तरह जवाब देने का काम करेगी। कांग्रेस एक तरफ जो है 8500 पर मंथ देने की बात करती है और बीजेपी भी जो है कई सारे इस तरह से लुभाने जो है अपने जो है स्कीम लेकर आई हुई है। किस तरह से इसको आप लोग देखते हैं? किस तरह कांग्रेस बीजेपी का जो गठबंधन है, इंडिया एनडीए, ये दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। वो अगर वादा किए कि हम 2000 दे रहे हैं, इन्होंने कहा हम 8500 देंगे। वो 5000 राशन दे के लोगों को अगर बेवकूफ बना रहे हैं, इन्होंने कहा हम 10 किलो देंगे। वो 20 लाख का देने का वादा किया, इन्होंने 1 लाख देने का वादा किया। अब इसकी आप जांच कर लो कि भाजपा तो कहीं कुछ किया नहीं, लेकिन ये कांग्रेस के लोग जो वादा किए थे, केंद्र में सरकार तो इनकी नहीं आई, लेकिन जिन प्रदेशों में सरकार है, क्या उन्होंने प्रति महिला को 1 लाख दिया? क्या 8500 दिया? क्या 10,000 शुरू किया? नहीं। इसका मतलब जनता इन दोनों दलों को जुमलेबाज समझती है और इनके वादे पर विश्वास करने वाले नहीं है। बहुजन समाज पार्टी कभी वादा नहीं करती है, काम करती है। अच्छा, फिर ये जीत के जाएंगे तो काम करने का काम करेंगे। एक जो भारत देश है अपना, उत्तर प्रदेश देखा जाए प्रदेश है, यहाँ पर युवाओं के लिए जो रोजगार है उस पर बहुत बड़ी एक संकट है। बीएसपी सरकार बनती है तो इस पर क्या जो है पहल करने वाली है? नहीं, बहुजन समाज पार्टी की बनेगी तो ये तो वादा करने वाले कहते हैं। बीएसपी सरकार में हुआ क्या है? लाखों नौकरी गरीब नौजवानों को, जिनके घर में गरीबों के यहाँ गरीबी के नाते शिक्षा नहीं थी ऊंची, कक्षा 5-8 पढ़ने वालों को भी सफाई कर्मी के नाम पर लाखों नौकरी बहन जी ने देने का काम किया। 22 लाख भर्ती भरने का काम बहन जी ने किया। पुलिस की भर्ती भर के सब समाज के लोगों को नौकरी देने का बहन जी ने काम किया। और यहाँ तक गार्ड की नौकरी, आपके ग्राम विकास अधिकारी की नौकरी, हर प्रकार से रोजगार बहन जी ने देने का काम किया है। और गरीबों के लिए गांव में जो खाली जमीनें पड़ी थी, किसी की हिस्से के नहीं, किसी की खतौनी को नहीं, जो भूमिहीन थे उनको भी जमींदार यानी जमीन का मालिक बनाने का काम अगर किसी ने गरीबों को किया तो बहुजन समाज पार्टी ने किया। बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज के हित के लिए, सर्व समाज के गरीबों के लिए काम किया है, काम करेंगे, झूठा वादा नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तो बीएसपी पार्टी के कटिहारी से
जो इस कटहरी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी ताल ठोकी है। चलिए लगातार खबर पत्ती की इस रात की बातें दिखा रही है।